हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो ये हम आज कुछ काम नहीं है, बोलते हैं जब कुछ ना हो तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो ये आज थोड़ा सा धनिया है, जिसको बोलते हैं कोतंबीर, या महाराष्ट्र में कोतंबीर बोलते हैं उसको। ये ना देसी वाला धनिया है, और देसी वाला धनिया में खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो सबको ही मालूम है। और ये क्या है ना, चलता भी ज़्यादा है। जैसे वो बड़े पत्ते वाला धनिया आता है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। और ये कम से कम इसको अच्छे से साफ़ करके रख दो डब्बे में पैक करके, तो ये 5-6-7 दिन अच्छे से चल जाता है, ये मुरझाता भी नहीं है। तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी। ये बहुत छोटे पत्ती वाला है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको जैसे ही तोड़ रही हूँ ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये ना आज टाइम पास है और कुछ नहीं है कि टाइम पास है, क्योंकि आज थोड़ा तबीयत ना डाउन हो गई है, तो उस चक्कर में कुछ कर नहीं पाए। तो ये भी नहीं ध्यान रहता, तो ये भी रखे रखे ख़राब हो जाता। तो मैंने लाओ इसी का करके बैठ जाती हूँ। तो कुछ काम ना हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, कि कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे अपना हाथ भी बटा रहे। और आलस करके बैठेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो आलस नहीं करना चाहिए कभी भी ज़िंदगी में। हाँ, आलस होता है कि जब आदमी थक जाता है तो आलस तो होता ही है। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ हाथ पैर चलाना चाहिए। तो इनको हम साफ कर लेंगे। और इनका जो है देखो, जब खेती में होता है तो इनका कच्चा वाला धनिया के बीज रहते हैं, उसको आप हरी मिर्ची के साथ तो जीरा डाल के पीसिए, सिलबट्टे पे जो गांव में पीसते हैं। और उसका जो आलू होता है ना, भुना हुआ आलू, जो राख में भुनता है, हमारे इधर बहुत भुनता है क्योंकि हम लोग आलू वाले देश के हैं, तो बहुत आलू बनता है वो। जब हम पिछले साल गए थे ये टाइम, तो शायद तो उस टाइम हमने वीडियो भी बनाया था, तो डाला था हमने वीडियो में। तो भुना हुआ आलू बहुत अच्छा रहता है। एक भट भूंजा रहता है, जहाँ हम जैसे चने और चावल वगैरह कुरमुरा बनवाते हो लोग, बालू में बनाते थे हमारे यहाँ पे। तो बालू में भी आलू अच्छा बनता है, कि जब राख है घर में, लकड़ी कंडे हैं, तो फिर टेंशन नहीं होता है। और आप लोग बोलोगे कैसे बैठ गई, तो मैं बताऊँ आज मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं कैसे भी बैठ रही हूँ। और ज़्यादा देर में ऐसे बैठ जाती हूँ ना, तो मेरे हाथ हाथ पैर दोनों सुन पड़ जाते हैं। तो मेरे पैर ना सुन पड़ गए हैं, तो मैं कैसे भी करके बैठ रही हूँ। और ये तोड़ रही हूँ तो मेरी उंगलियाँ सुन पड़ रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता है। क्योंकि अभी मैं अपनी दवाइयाँ नहीं खा रही, बहुत बहुत दिनों से मैंने दवाइयाँ खाना बंद कर दी है। कि दवाइयाँ खा के कुछ होता नहीं है, खाली क्या है ना, थोड़ा खाना जाता है, क्योंकि जो पेट की तकलीफ़ है उसकी वजह से तो दवाइयाँ मुझे खानी पड़ती थी। अगले मैंने 5-7 महीने हो गए तब से मैंने वो दवाइयाँ सब छोड़ दी हैं। अब जब ज़्यादा होता है तो फिर मुझे खानी पड़ती है। तो अभी ना 3-4 दिन से ना मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे पेट से। जब हम पहली बार गांव गए थे, हाँ पिछले साल, तो तब हमने एंडोस्कोपी करवाया था। तो उसमें एक्चुअली क्या था ना, ये आया था छोटी आंत और बड़ी आंत पे सूजन आई थी। फिर हमने उसको डॉक्टर को दोबारा नहीं दिखाया, जाके एंडोस्कोपी कराने के बाद हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया था, क्योंकि लॉकडाउन होने वाला था। तो मैं आगरा से सीधा घर भाग गई थी कि लॉकडाउन हो गए तो मैं फिर यहीं पे रुक जाऊंगी, इसलिए मैं चली गई। तो मैंने दिखाया नहीं। तो तब से फिर कुछ वो तकलीफ़ तो रहती है, लेकिन अभी मुझे थोड़ी तकलीफ़ ज़्यादा होनी शुरू हो गई है पहले जैसे। तो पता नहीं है, ये धनिया ना बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा मुझे साफ़ करने में। आप लोग बोलोगे कि धनिया साफ़ करने में 8 मिनट निकाल दिए, तो धनिया साफ़ करने में नहीं, एक्चुअली क्या है, इस बहाने आप लोगों से बात भी हो जाती है
और फेस टू फेस बैठो तो क्या होता है ना कि मुझे अभी अपना ही फेस नहीं सही लगता है, इसलिए मैं फेस टू फेस आने के लिए ना अभी कतराती हूँ, नहीं अच्छा लगता है इसकी वजह से। तो इस बहाने आप लोग से थोड़ा बातचीत भी हो जाती है, काम भी हो जाता है। तो भी नहीं, चलो इसी बहाने कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, आप लोगों से बात करने के लिए मन करेगा तो। क्योंकि अभी बोलते हैं ना कि पहले जैसा उत्साह नहीं रहा है, तो मन नहीं करता है। अगले वही है कि काम तो करना ही है, घर का काम है, वीडियो भी अगर यूट्यूब चालू किया है तो वो भी करना ही है, ज़िंदगी है तो चलानी तो है कैसे न कैसे, हंस के जियो या रो के जियो, जीना तो है ही अपनी ज़िंदगी में। जो ऊपर वाले ने लिख दिया था वो तो अपने को हर हालत में झेलना ही है, कैसे भी झेलो। हाँ, तो वो ये है कि ज़माने के सामने हम हंस के ही जाते हैं। बोलते ना कि अपना गम कोई नहीं जानता है, तो वो हकीकत बात है कि अपना गम कोई नहीं जानता, अपना गम अपने ही अंदर रहता है। जब हमारे उसमें एक शब्द बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हुड़क। हुड़क मतलब जब किसी की याद आती है तो बोलते हैं ना कि अंदर की आत्मा खुद ही रोना शुरू हो जाती है। सो वो हकीकत बात है कि वो हकीकत बात है। बोलते हैं ना जब अपने ऊपर बीतती है तभी लोग जानते हैं, तो सच बात है कि सच बात है कि जब अपने ऊपर बीतती है तो बहुत कुछ होता है, कि बहुत कुछ होता है। सब मैं झेल रही हूँ, 3-4 महीने हो गए आज, 3-4 महीने, फरवरी 28 की, अक्टूबर से 4 महीने हो गए। दिन में क्या होता है कि दिन में नहीं, सुबह शाम ज़्यादा मालूम पड़ता है कि सुबह 9 बजे तक वो घर में रहते थे और जैसे शाम होती है ना तो ऐसा लगता है ना अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। दिन में क्या है, दिन में घर में नहीं रहते थे, छुट्टी के दिन मूड रहेगा तो रहेंगे, नहीं तो बहाना बना के निकल जाएंगे, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो निकल जाएंगे। फिर मैं चिल्लाती भी थी कि छुट्टी के दिन भी घर में नहीं रुकना होता है, तो ऐसा होता था। अभी तो आस भी नहीं है, उम्मीद तो है ही नहीं, कभी दिखाई भी नहीं देते हैं। खाली 2 बार दिखाई दिए, 2 बार के बाद तो तीसरी बार कभी दिखाई दिए नहीं। वो कि तीसरी बार कभी नहीं, चेहरा नहीं देखा, कि चेहरा नहीं दिखाई दिए। तो इस बहाने आपसे काफ़ी बातें हो गई हैं और मैं कैसी भी पोजीशन करके बैठ रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बैठे बैठे दर्द होने लगा।